बैसाख के महीने में मट्टी के पात्र में भरा हुआ जल शिव को जरूर चढ़ाना चाहिए। मट्टी के पात्र का जल शंकर को जरूर समर्पित करना चाहिए। बैसाख के महीने के अंदर मान लो यदि किसी नारी को संतान नहीं हो रही और 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर वालों के लिए, जो 30 साल से ज्यादा हो गए जिसको संतान ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो, बहुत। पीपल के पत्ते को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार अगर उस पीपल के पत्ते पर जल समर्पित किया जाए और उसी पीपल के पत्ते को अगर वो स्त्री या पुरुष अपने घर ले जाए, गाय के दूध में उसको उकालकर दोनों पति पत्नी उस दूध को रात्रि को पीकर सुबह, ऐसा बैसाख के महीने में 3 बार या 4 बार अगर उस क्रम को करा जाए तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित। 30 वर्ष से ऊपर भी हो गए हों। एक महिला बैठी है यहाँ, बीमारी हो जाती है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है। एक किसी किसी के शरीर में बीमारी होती है कि पूरे शरीर में चट्टे पड़ने लगते हैं। हम निवेदन करेंगे 21 सोमवार पांच बेलपत्र कमल बनाइए। बेलपत्र कमल बनाना हमने पहले भी आप लोगों को कथा में सिखाया। 5 बेलपत्र लेना है, उसका कमल दल बनाना। कमल दल बनाने का एक एक जो बेलपत्र लेते जाते हैं, उस बेलपत्र को हम डंडी से जोड़ते हुए चलते रहते हैं, मतलब उसको कमल की तरह उसकी पंखुड़ियों को गोल घुमाकर बेलपत्र को हम 5 बेलपत्र को जमा लेते हैं। जिसके शरीर में चट्टे पड़ रहे हों, वाइट स्पॉट पूरे शरीर के अंदर आ गया हो, या सोराइसिस जैसी बीमारी हो रही हो, या चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, 21 सोमवार या 11 सोमवार प्रति सोमवार करिए। कमल दल बनाइए 5 बेलपत्र का। शंकर भगवान पे चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका स्पर्श कराइए और भगवान शिव पर उसको चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल लेकर जाइए, साथ में खाली पात्र लेकर जाइए, खाली कटोरा। उस पात्र को जहां से शिव जी का जल गिरता है वहां उस पात्र को लगा लीजिए। शंकर जी पे धीरे धीरे कर कर वो जल पूरा समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्र को लेकर आ जाइए और वो जल लेकर आ जाइए जो पात्र में भरा हुआ है। 5 बेलपत्र एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 5 बार उस बेलपत्र को खाना है और उस जल को 5 बार में पीना है। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो सोराइसिस की बीमारी हो, चाहे चमड़ी का कैसा भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और वो बेलपत्र और वो जल काम करना प्रारंभ कर देता है। बेलपत्र और जल काम करना प्रारंभ कर, बस उसका कमल दल बनना चाहिए। आगे आपको कमल दल बनाना, जम के बोलो जरा। जैसे एक बेलपत्री ली, दूसरी बेलपत्री लेंगे तो उसके दिशा चेंज करते जाएंगे, तीसरी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, चौथी लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे, 5वीं लेंगे उसकी दिशा चेंज कर देंगे। कमल की आकृति में उस बेलपत्री के भाग को घुमाकर रखा, फिर वो भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। एक आनंद की अनुभूति करा। तुम रुका जी का नाम लेकर आप अगर इस कोई से भी भाव, हम फिर निवेदन करेंगे जिस नारी को संतान नहीं होती, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन
सफेद आंकड़े की जड़ को लाइए, शिव जी पे से तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम लीजिए, तुमरुका जी का 21 बार नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध लीजिए। शिव जी को रोज जल चढ़ाओ। मेरा देव अधिदेव महादेव संतान जरूर देता है, वो तुमरुकेश्वर महादेव। शमशान है वहां शिव है, इसलिए काशी को शमशान नहीं कहते, काशी को महाशमशान कहते हैं, क्योंकि काशी कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं। हरिद्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया जाता। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा, और हम वो गंगा जल में अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तू मुझे भर कर ले गया। मैं मेरे मोक्ष के लिए रह रही हूं, मैं मुक्ति के लिए रह रही हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रज की रज में जाना तो ब्रज की रज को उठा कर नहीं लाना, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाना तो गोवर्धन नाथ जी के शिलाखंड को मेरे गिरिराज बाबा को लेकर मत आना। आप किसी तीर्थ में घूमने के लिए जाना तो वहां की रज को लेकर मत आना, ना जाने उस रज में, उस जल में ना जाने कितने जीव होंगे जो तप कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि आपके चरण की रज मिलेगी। कोई संत के चरण की रज, कोई सतगुरु के चरण की रज, कोई जीव के चरण की रज मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर काशी में भी तुम्हें गंगा जल लाना है तो काशी के गंगा जल को लाने से पहले शंकर जी को समर्पित कर कर एक लोटा जल शिव को चढ़ा दो पहले, फिर वहीं से भरकर मेरे बाबा से आज्ञा लेकर उस काशी के जल को लेकर आ जाओ कि बाबा अब गंगा जी का जल नहीं, मुझे आपका चढ़ा हुआ मस्तक का जल लेकर जा रही हूं, जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला है। जिस काशी का केवल नाम उच्चारण ही हमारे जीव की कल्याण कर देता है। 5 बार काशी काशी बोला, जीव का उद्धार हो गया। कभी जिंदगी में काशी जाओ तो काशी के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, काशी की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, और काशी के जल को अगर लेकर आना है तो मेरे काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, मेरे विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर, मेरे विश्वनाथ जी के सामने वो जल ले जाकर फिर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब जल काशी विश्वनाथ जी के सामने जाएगा तो उस जल पर मेरे बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी, और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है वैसे जल के जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जाओ शिव तत्व को पाने। कितने जीव रहते हैं काशी में, उनकी गति, उनकी मुक्ति शिव तत्व से। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का तो दया करी दर्शन आपो। आज कौन सा वार है? क्या है आज? महीने की मासिक शिवरात्रि। पक्की किस्मत लायो पट्टे पे लिखा के। और तुमसे ज्यादा प्रसन्नता हमको भी है। 1 महीने बाद हमारी कथा चालू भी करे तो बाबा की कृपा से मासिक शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन प्रारंभ हो। ये प्रसन्न बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। ये आपके साथ में हमारी भी प्रसन्नता है, शिव कृपा। इसीलिए कहते हैं आप कथा में बैठे हो मुस्कुराइए। घर पे जाने के बाद तो वैसे भी तुम सिंदूर चढ़े हुए भेरू हो जाते हो, मैं मुस्कुरा भी नहीं पाता।
आप पूर्ण भरोसे के साथ सुने, आप पूर्ण विश्वास के साथ सुने। एक भरोसा कर कर सुने कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं लौटा, मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजे, मेरा बाबा मेरा साथ देगा जरूर। 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के। लुटाने वाला तो भोलेनाथ जी है जो भर भर लुटाता है, लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ले सकते हैं, आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवऋषि नारद के मन में भी एक संशय जागृत हुआ था। जब उन्होंने देवादिदेव महादेव का दर्शन किया था, देवऋषि नारद भगवान नारायण के दरवाजे पर जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे पर जाते हैं, पर देवऋषि नारद शंकर जी के दरवाजे पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर जाकर जब दर्शन करते हैं तो वहां भगवान शिव तो नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। कई लोगों ने तो देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, इंद्र के पास जा रहे हैं, भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, पर देवऋषि नारद शिव जी के पास नहीं जा रहे क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे। ऐसा बहुत भ्रम लोगों ने फैला रखा था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, रुद्र हैं, क्रोधी हैं और आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तुम्हें शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या फायदा। कई लोगों ने तो उनका गलत विचार भी करा कि शिवलिंग पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए, शंकर भगवान पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए। कई लोगों ने ऐसा भ्रम भी फैला रखा बनाना। शंकर की कथा में तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि एक लोटा जल लेकर मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगी, एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के पास जाऊंगी तो मेरा देवादिदेव महादेव मेरे मन की कामना पूर्ण करेगा जरूर, ये निश्चित है। ये अनुभव तुम्हारे भीतर होना चाहिए।